Sila pagod man. Hey, tagal. Pagod man. Kami kapita. वेलकम अरविंद जी। सक्सेना जी उसके बाद उधर से शू रिमूव करना गांधी जी की और इधर जाएंगे यहाँ से मैं चलूँगा आगे जूते पहन के खड़ा हो जाऊंगा तुम जूते पहनो करवा लो जाके मुझे बताओ मैं रुक लूँगा પેલા ભાઈને બોલો ડીવીએસ आप लोग ना सब साइड हट जाओ मीडिया को फोटो लेने के लिए साइड हट जाओ कोई प्रॉब्लम आप लोग साइड हट जाओ देखिए हाँ ये बाबू के हैंडराइटिंग तो सभी जो यहाँ पर अनुयायी रहते थे सबसे नियम पालन करना जरूरी होता था। 11 सबसे महत्व की दांडी मार्च नमक का सत्याग्रह जब उन्होंने यहाँ से किया 12 मार्च 1930 को चले 385 किलोमीटर तब प्रतिज्ञा लिया थी कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज लिए बिना मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूँगा। तो 1930 के बाद दांडी यात्रा के बाद बापू यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम पढ़ा चले गए। तो उनका कोई पर्सनल कमरा भी नहीं था, बाहरी खाना सोना होता था। तो प्लीज किया सभी आंदोलनों में बापू का साथ दिया। बापू के साथ आधा साल पहले 5 साल पहले गांधी जी से वार्तालाप हुआ था। सभी कार्यक्रमों में सभी आंदोलनों में बापू का साथ दिया। इस समय बिजली भी नहीं फर्नीचर नहीं हुआ और दक्षिण अफ्रीका में भी बाहर का काम किया था। तो कोई जगह फर्नीचर वगैरह हाँ ये भी हैं डॉक्टर सुशीला नैयर तो 5 हेरिटेज प्लेस इस साइड पे जो है वो 102 साल पुराना आश्रम है। और एक और आश्रम है अहमदाबाद में गांधी जी का जिसका नाम है कोचरब आश्रम। वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 1915 से 1917 2 साल बापू वहाँ रहे। प्लेग की बीमारी फटने के कारण
बोधि आश्रम यहाँ शिफ्ट हो गया 17 में। तब बापू का जाना हुआ था चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी बिहार। वापस हाँ बहनें गेस्ट जो आती थी, सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, सभी वुमेन जी करते हुए स्टे किया। और जेंट्स गेस्ट जो भी मेहमान आते थे वो नंदिनी निवास लास्ट कॉटेज है वहाँ पर रुकते थे। अभ्यास के लिए अमेरिका गए 3 साल तक प्रभावती यहाँ रही। ये रसोई घर हुआ करता था, सामूहिक रसोई, सामूहिक बटाई बुनाई काम, सामूहिक कम्युनिटी रिलीजियस लिविंग प्रतिस्पर्धा आश्रम। ये रसोई में भी मदद करते थे, रसोई हुआ करती। ये बापू की एक वॉकिंग स्टिक है, उस समय का एक चरखा। इसमें बापू की अर्थियाँ आई थी, जिसका विसर्जन हुआ साबरमती नदी में। हाँ ऐसे 16 पॉट थे, जिसमें से ये एक है जिसमें बापू की अर्थियाँ आई, उसका विसर्जन साबरमती नदी में हुआ। ये कुछ चीजें जो प्रतिकृति है जिसके ओरिजिनल नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखे हुए हैं। तो यरवड़ा जेल में थे तब उस तरह का पॉट उन्होंने यूज किया। उनके स्पेक्टिकल्स, वुडन सैंडल्स जिसको खड़ाऊ कहते हैं, वुडन डिश, स्टोन डिश। विदेश में भी उनका ज़्यादा रहना हुआ तो स्पून और तो हमेशा यूज करते थे। तो असंग्रह किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करते, जितनी ज़रूरियात है उतना ही हमें अपने हम अपना कपड़ा बाजी सब बैठ जाइए, ले लो। पकड़ कर पीछे जाना है, बस अब थोड़ा सा उल्टा घुमाते, बस अब सीधा घुमाते, हाथ नीचे धीरे धीरे हाथ नीचे आएगा। अब दोबारा घुमाने से यहाँ पर धागा थोड़ा सा इधर, तरह की आंटी बन गया। थोड़ा सा इधर लो इनको, आप इधर लो ना, पीछे से लो। कोऑर्डिनेशन चाहिए लेकिन आ जाओ। ये ले बहनें पंजाब से आती है ना, बड़ा सुंदर गीत गाती है, चावा चावा चरखा चंदन का। हाँ जी जी, हाँ ये तभी जब एक से ज़्यादा चलते हूँ फिर इंजन होती है। ये एक बॉक्स करता है, कहीं जाना है लेके भी जा सकते थे। गांधी जी जब प्रवास में जेल में होते थे, उसको यरवड़ा चरखा भी इसीलिए कहते हैं, यरवड़ा जेल में तो उन्होंने ऐसा चरखा अपने साथ रखा। हाँ यस, इसमें चरमक नहीं है, चरमक होती है ना। yes, pull your hand back. कटिंग से ऐसे घुमाने से मम्मी मेरी तो ये आजकल वो आ गए ना यहाँ चरमक तो पकड़ा ये एक पोर्टेबल चरखा है, जाना है लेके भी जा सकते हैं, बॉक्स चरखा। अच्छा इससे भी होता है। करके भी पंजाब की बहनें आती है ना, बड़ा सुंदर गीत साथ में गाने का शाबा चरखा चंदन दा। हाँ गाना बाना लगे। इसके बाद इसको वो टेढ़ा नहीं जाता है। जी जी यस।
आइए आप लोग आइए। रोशन भाई यहाँ प्रार्थना होती थी सुबह 4:20 4 से 5 लोग प्रार्थना में जुड़ते थे और सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। आप उधर पीछे हो जाए ना, पीछे आ जाइए। जैसे गली छुट्टी में जा रहे हैं क्योंकि गांधी जी को गाँव बहुत पसंद है, तो गाँव में पीछे जा जाओ। हाथ कागज इस्तेमाल किए। हाथ कागज बनाना गांधी जी यहाँ हाथ कागज बनाना गांधी जी सीखे थे एक नेपाली से, कुलसिंह हैरी से। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस लौटे, 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद वापस आए हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रेस बहने जो फारसी बहने जो फुल स्लीव का ब्लाउज पहनती है, तो कस्तूरबा जी का और गांधी जी का ड्रेसिंग एक ट्रेडिशनल इंडियन 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद। और ये हैंडमेड पेपर हमने इस्तेमाल किया है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि पहले एक साल पूरे भारतवर्ष में घूमिए, आंखें खुली रखना, कान खुले रखना, पर मुंह बंद रखना। तो जाहिर में निवेदन नहीं किया था गांधी जी ने पूरे साल। फिर बनारस में पहली बार होगा। ये 2 साल गांधी जी जिस किराए के मकान में रहे, जो यहाँ से 4 माइल दूर पर, और जिन्होंने उनको आमंत्रित किया, ये जगह जब खरीदी गई 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, तो पूरी प्रदर्शनी हाथ कागज इस्तेमाल किए हुए हैं और यहाँ पर ही बनते थे, आज भी बनते हैं। और जो सारे व्रत गांधी जी के ये अक्षर है यहाँ पर, उन्होंने तय कर लिया था कि 5 चीज़ से ज़्यादा मैं दिन भर में कुछ ज़्यादा खाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी की खुद की राइटिंग है। सुबह 3:30 बजे गांधी जी उठते थे, वॉक पर जाते थे, 4:20 को प्रार्थना होती थी। तो पूरे दिन भर की जो दिनचर्या एक हफ्ते भर गांधी जी के परिवार के सदस्य, उनके पोते पोती जब आते थे तो गांधी जी कहते थे पब्लिक ट्रस्ट रन दिस हाउस। मेरे परिवार वाले यहाँ ना रह सकेंगे ना खा सकेंगे। तो वो लोग वैकेशन में दादा के घर आने पर भी उनको पैसे देने पड़ते। गांधी आश्रम में गांधी जी का एक सोशल रेवोल्यूशन जो मेन है उनका, वो ये है कि अस्पृश्य लोगों को यहाँ पर उन्होंने अलाउ किया। तो गांधी जी को खत मिला। गांधी जी ने आत्मकथा में ये बात मेंशन की है कि उस समय पर जो कुरीति चल रही थी कि अनटचेबल पर्सन को साथ में नहीं बिठाना, ये सब अहमदाबाद में कई लोगों ने उनको आमंत्रित किया था इस वजह से कि उनके बच्चे गांधी जी के साथ रहे, अच्छी परवरिश पाए और गांधी जी का सानिध्य उनको मिला है। पर
अगर अस्पृश्य लोग यहाँ आके रहेंगे तो उनके बच्चे क्या अच्छे संस्कार पाएंगे। तो जैसे इन लोगों ने 3 ही महीने हुए थे, गांधी जी ने आत्मकथा में ये बात लिखी है कि मुझे ये पता नहीं था कि इतने जल्दी ये लोग आएंगे, पर आए। और जो यहाँ पर शुरुआत हुई, गांधी जी कहने लगे कि अनटचेबल जो गुदाबाई आए थे, गांधी बहन की बेटी लक्ष्मी, आप थोड़ा सहन कीजिए, थोड़ा हम सहन करेंगे, क्योंकि समाज के लोगों के मन से हमें ये बात निकालनी है। इसीलिए एक शुरुआत यहाँ से हुई थी। जिन लोगों ने उनको आमंत्रित किया था उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। रात को मगन भाई मैनेजर आश्रम के गांधी जी के, तो उन्होंने कहा कि कल के रेशन के लिए कुछ बचा नहीं है। और सुबह ही एक गाड़ी आके खड़ी रही, एक सज्जन आके उतरे और गांधी जी को एक कवर दिया था जिसमें 13,000 थे। गांधी जी ने कहा कि नरसिंह मेहता को जैसे हुंडी मिली थी, ऐसे ही हमें आश्रम में मदद मिली। तो कहीं अच्छी सोच के साथ चलते हैं तो कैसे परमात्मा मदद करता है। तो गांधी जी ने अनुभव किया जब अनटचेबल पर्सन आए और जो उसके लिए आन पड़ी। मिल में जो स्ट्राइक हुई थी तब गांधी जी का क्या रोल रहा इसके बारे में, वो बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह करना भी पड़ा मिल के स्ट्राइक से में। तो 15 साल गांधी जी अहमदाबाद में रहे। तब भी गांधी जी के खिलाफ भी खबरें छापते थे। नहीं, ये टाइटल ही ऐसे रखा है हमने, सारे टाइटल कि लोग पढ़ने के लिए कि अच्छा क्या है करके सब लोग पढ़ेंगे। तो पूरी गैलरी में हमने टाइटल थोड़े ट्विस्ट करके रखे हुए ताकि लोग पढ़े कि सही क्या है। तो गांधी जी ने सच में तो न्याय तो मजदूरों को ही दिया था, पर ये पढ़ने के बाद सब लोग हकीकत पढ़ने की ख्वाहिश करते। गांधी जी ने विद्यापीठ की स्थापना की, एक शैक्षणिक संस्था जो यहाँ से बिल्कुल 3 किलोमीटर दूरी पर है। नवजीवन प्रेस की स्थापना की यंग इंडिया में, जो उन्होंने लिखा था एक्सपीरियंस के बारे में। इधर से हाँ, ऐसे कवर। उन्होंने जो शब्द लिखे थे ना, वो शब्द पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर में उनके शब्द के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने यहाँ से जो शुरुआत हुई थी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। तो राजकुमार शुक्ला जी ने जो खत लिखा था, गांधी जी को इन्वाइट किया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, स्वदेशी पत्र बनवाना। सॉरी छोरा का जो इंसिडेंट हुआ तब कई लोगों ने कहा कि आप थोड़े पुलिस चौकी जलाने गए थे, आप क्यों उपवास कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कोई भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित मैं करूँगा। और कोहाट हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको उन्होंने मदद की चाहिए। वाइकम सत्याग्रह काफ़ी लंबा चला। वाइकम सत्याग्रह कह रहा था अस्पृश्य को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। विनोबा जी का जो एक गान जिसमें बहरा सारे, वो एक लाठी ऐसी दूर से पड़ी थी क्योंकि अस्पृश्य को लेके मंदिर में प्रवेश करने जाते थे और उसको ये पूरा एक सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी ने कस्तूरबा के लिए कस्तूरबा वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर पढ़ना लिखना उन्होंने। एक लाख लोगों को गांधी जी ने एड्रेस किया था बिना माइक। गांधी जी जब बोलते कोई बंदा दांडी यात्रा पर यहाँ से निकले, गांधी जी 12 मार्च 1930 साल की आयु, तो 80 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे। 78 लोग यहाँ से जुड़े थे, 2 लोग रास्ते से जुड़े थे, पर 1 लाख लोग तो अगले दिन रात को यहाँ इस सोच में बैठे थे कि कभी न कभी गांधी जी को अरेस्ट करेंगे, दांडी यात्रा होने ही नहीं देंगे। पर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया और ये यहाँ का एलिस ब्रिज है जहाँ गांधी जी ने सब लोगों को अरेस्ट किया। ये रहे गांधी जी बिना माइक के वो बोल रहे हैं, आगे कोई बंदा है जो बाकी लोगों को बताएंगे ऐसे। तो वो एक जुगाड़ लाना चाहते थे, लोगों में एक अवेयरनेस लाना चाहते थे, दारूबंदी अस्पृश्यता निवारण, उनका एक मोटो था। दांडी यात्रा उन्होंने
2400% टैक्स था, 2400% टैक्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ऐसा दिया गया है, एक चुटकी भर नमक के लिए 241 माइल पैदल चलेगा। तो गांधी जी की खास बात ये थी कि जो उनके अगेंस्ट में है उसको ही उसका नेता बना देते हैं। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि दांडी तो जाना ही है, पर किस रास्ते से जाना है, किस गांव से गुजरना है, वो तय आप करेंगे। तो पूरा रास्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया था। गांधी जी का हर सोमवार के दिन मौन रहता था, उस दिन यात्रा स्थगित कर दी थी। तो गांधी जी 21 दिन पैदल चले, बीच बीच में सोमवार को रुके। 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा, तो कुछ दिन वहाँ रहे, नमक खुद बनाए। उसके बाद धरासना सत्याग्रह में 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो नमक आंदोलन के समय गांधी जी जो यहाँ से पैदल निकले, उसके बाद वापस 15 साल अहमदाबाद में बिताए, यहाँ से वापस आना। ये जो है मॉडल रखा हुआ है जी। तो गांधी जी के समय पर जो और वो शिक्षक हुआ, तो ये लाइन म्यूजियम का एरिया है, कब म्यूजियम एरिया तो सबसे लाइन है। तो ये पूरा आश्रम हाँ इसको यहाँ पर ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन लेके आए वो दिख रहा है, जिन जिन लोगों ने उनकी मदद। और आश्रम का एक मतलब अगर आप अपने अंदर की उन्होंने कहा पर उन्होंने एक बात मेंशन किया कि अगर आप अपने अंदर की जो मूल प्रवृत्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो सजगता अपने अंदर रखनी। जो गांधी जी का आश्रम जीवन शुरू हुआ तो उससे पहले उनके जीवन में जो पूरे लाइफ में उन्होंने कहा बचपन से मुझे सवाल पूछते थे और आश्रम मेरे अंदर ही है। जैसे कि कम्युनिटी लिविंग लाइफ साउथ अफ्रीका में फिनिक्स और टॉर्चो से शुरू हुई। यहाँ आए तो उन्होंने एक फॉर्मेट भी बनाई कि आश्रम में जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो कैसे रहेंगे। तो आश्रम की एक आचार संहिता उन्होंने तय और वो आचार संहिता को जो लोग मानेंगे वही लोग आश्रम में रहेंगे। तो गांधी जी का कहीं ना कहीं है कि हमारे अंदर की कोई ऐसी अच्छाई को हमें बाहर लाना है, वो कैसे लाना है। तो आश्रम में वो लोग सब वो अनुभव कर पाए। आज तक ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी नहीं हुई जिनको इस तरह से खत मिले। जैसे कि गांधी जी का एड्रेस किसी को भी पता नहीं है, टू करके सिर्फ एक स्टैम्प डाल के लेटर किसी ने पोस्ट कर दिया, गांधी जी को खत मिल गया। एक स्केच बना के सिर्फ इंडिया लिख दिया, गांधी जी को वो खत भी मिल गया। तो कहीं पर भी पूरा एड्रेस नहीं है। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी, यहाँ तो गांधी लिखना भी भूल गए हैं। उन्होंने लिखा है कि द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया, न गांधी लिखा है न कुछ, द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिनको इस तरह से खत मिले। आज एक नंबर अगर मिसिंग हो जाए ना एड्रेस में तो भी खत पता चला हम सबके साथ साथ आप भी सेवा બહુ આટલે તો છે।
वो पुराना होता है। तो क्या बनाओ क्या बनाओ जल्दी निवास का फारूकी वहाँ पर रहता बट आपका घर देखा जहाँ जो गांधी जी के भतीजे थे आश्रम का आओ हटा देंगे हटा લાઈવ ચાલુ નીચે જ જવું સાઈડ પર पास कैमरा से नहीं कर वीडियो पड़वा कदाच हूँ आगे पाछड़ हूँ पाड़ देजो तो फोटो आम तो चांस મળવાનો ચાન્સ ઓછો પેલા રાઘવ ચડ્ડા જોડે જતો ચાલતો હતો પેલાનું ધ્યાન નહોતું भैया हाँ एक मिनट कर दे अरे पर चल रहा है यार थोड़ा पीछे कर देते पीछे ले लो અત્યારે હમણાં મસ્ત ચાન્સ હતો પાછળ ને કેમેરો આવતો એ નહીં છે તનવન ના
ઝૂમ कर दो भाई से लाइट निकालो ना ये ना ઝૂम करो लाइट निकालो ना ઝूम ઝूम हाँ अभी बोल रहे हैं ઝूम ना करो भी आ रहा है तो पीछे आ जाओ आप पीछे आ जाओ तो भूख ले लीजिए लाइट ही निकालो ना भाई ना ना यहाँ छाग लगा और आज गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो कई बार मैं पहले भी आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी की आत्मा यही बसती है। तो आज बहुत अच्छा लगा। मैं जिस धरती से आता हूँ वो शहीदों की धरती है। लाला लाजपत राय, मदन लाल धिंगरा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराफा, वीर उधम सिंह। मतलब हर गांव में आपको जाके पता चल जाएगा कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले कितने परवाने थे जिन्होंने अपनी जान निछावर की। तो गांधी जी के इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखे चिट्ठियाँ और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो हम मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है और उसको त्रिंजन बोलते हैं। जब इकट्ठे बैठ के लेडीज़ जो हैं वो साथ में वो कल्चरल सॉन्ग भी गाती हैं साथ में मिलके और वो चरखे से वो जिसको सूत बोलते हैं सूत काटते हैं। और ये बचपन से हमने देखा है। आज यहाँ पे आके उनका जो ओरिजिनल चरखा देखा, ये कैसे उन्होंने देश की वस्तुओं को प्रमोट किया, इसको आज बहुत देर बाद किसी और तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि गुजरात के लोग जो हैं वो बहुत इनकलाबी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी देश की तरक्की में और देश की रक्षा में उतना बड़े से बड़ा योगदान देने को तैयार। अरविंद जी, गुजरात पंजाब में भगत सिंह के नाम पर और गुजरात में गांधी जी के नाम पर राजनीति होगी। राजनीति की बात बाद में करें। यहाँ पे पवित्र स्थान है, गांधी जी का स्थान है, या गांधी जी की बात करते हैं। राजनीति करने के लिए अरविंद जी हाँ अरविंद जी आप अरविंद जी एक लेटर लिखा गया है। अरविंद जी